बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लीवर यानी कि जिगर इंसानी बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स में से एक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाला ये ऑर्गन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि लीवर हमारी बॉडी का कितना अहम पार्ट है और हमारी अच्छी हेल्थ में इसका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। लीवर ऐसे सैकड़ों काम करता है जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं। जैसे कि लीवर ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और रेड ब्लड सेल्स का सफाया करता है, बाइल जूस बनाता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मेटाबोलाइज करता है ताकि बॉडी उनका यूज कर सके। ऐसे ढेर सारे जरूरी काम करते हुए भी हमारा लीवर थकता नहीं है, लेकिन जब हेपेटाइटिस वायरस इस पर अटैक करता है तो ये हिम्मत हारने लगता है और ऐसे में बॉडी की फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ता है। क्या है ये हेपेटाइटिस जो लीवर को परेशानी में डालता है और यह किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ को? तो दोस्तों, ये हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन ऐसी स्वेलिंग है जो बॉडी टिश्यूज के इंजर्ड होने या इन्फेक्टेड होने से होती है। यह स्वेलिंग लीवर को डैमेज भी कर सकती है और लीवर खराब हो जाए तो हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लीवर को इफेक्ट करने वाले हेपेटाइटिस वायरस मेनली 5 तरह के होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। इनके स्प्रेड होने के तरीके और इनके इलाज इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। हेपेटाइटिस को तेजी से स्प्रेड करने में और बीमारी फैलाने में इन सब का अपना अपना हाथ होता है और इन 5 टाइप्स में से जो वायरस सबसे तेजी से फैलता है वो है हेपेटाइटिस ए। अगर हम इसके बारे में डिटेल से जान जाएं तो हमें इसके होने का रीजन पता चल जाएगा। इसके सिम्टम्स और डायग्नोस के बारे में हम जान पाएंगे और बचाव के ऐसे तरीके भी हमें मालूम हो जाएंगे जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने लीवर को हेपेटाइटिस ए से बचा सकते हैं। इसलिए आज आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी का हर एक ऑर्गन सही रहे तो ही बॉडी फिट एंड फाइन रह सकती है। और अपने लीवर को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आपको आज जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है, यानी सबसे तेजी से फैलता है। लेकिन ये क्रोनिक लीवर डिजीज और लीवर डैमेज नहीं करता, बल्कि ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला इन्फेक्शन जो तकरीबन 2 महीनों तक रहता है और बिना इलाज के ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब बाकी हेपेटाइटिस के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस ए एक लो रिस्क वाला इन्फेक्शन है। लेकिन तेजी से फैलने वाले इस हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन का रीजन क्या है, किस वजह से फैलता है? तो ये गंदे पानी में धोया गया या बनाया गया खाना इस इन्फेक्शन का रीजन बनता है। यह लीवर इन्फेक्शन इन एरियाज में बहुत तेजी से फैलता है जहाँ साफ सफाई नहीं होती और जहाँ खाना और पानी दोनों ही अक्सर कंटामिनेटेड रहते हैं, यानी जहाँ ना सफाई और ना ही साफ खाना और पानी, वहाँ हेपेटाइटिस ए अपना डेरा डाल लेता है और वहाँ के एनवायरनमेंट में बिना किसी होस्ट के महीनों तक रहा करता है। यह वायरस इन्फेक्टेड पर्सन्स के ब्लड और स्टूल में रहता है। ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। जब एक नॉर्मल पर्सन ऐसा खाना खाता है या पानी पीता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से कंटामिनेटेड होता है तो ये इन्फेक्शन उस नॉर्मल पर्सन को भी हो जाता है। फैमिलीज में ऐसा तब हो सकता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन गंदे हाथों से खाना बनाए और उसे तमाम फैमिली मेंबर्स खाएं। ऐसे में सारे मेंबर्स इस लीवर इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर यह तेजी से फैलता जाता है। कैजुअल कांटेक्ट से और छींकने से स्प्रेड नहीं होता। इस वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स जाने जाएं तो ये इन्फेक्टेड होने के बाद छोटों बच्चों में अक्सर इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। एडल्ट और 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पेट में दर्द, खासकर दाएं तरफ, उल्टी होना, डायरिया, थकन, बुखार, जॉइंटिस, जॉइंट पेन, स्टूल का कलर लाइट और यूरिन का डार्क कलर। एक दिन में इन्फेक्टेड हर एक पर्सन सारे सिम्टम्स शो करें ये जरूरी नहीं है। ये सिम्टम्स नजर आने में 2 से 5 हफ्तों का टाइम लग जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद इतने हफ्तों तक वायरस बॉडी में अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है और जैसे ही ये अपनी तादाद बढ़ा लेता है इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है और इसी टाइम सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। ये सिम्टम्स कितने टाइम तक रहते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इस वायरस को जल्दी मात दे सकता है और कमजोर इम्यून सिस्टम को इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। इन सिम्टम्स के दूर होने में कुछ हफ्तों का वक्त लग जाता है। बहुत से लोग तो 2 महीने के अंदर अंदर ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स 6 महीनों तक चलते हैं। बाज़ औक़ात ये सिम्टम्स दोबारा भी आ जाते हैं, यानी दोबारा हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो जाता है। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हों उन्हें भी इस वायरस का हमला झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे एरियाज के लोग
इससे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं जो साफ सफाई की कमी वाले इलाकों में रहते हैं। इस लीवर इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। डॉक्टर ब्लड में लीवर एंजाइम्स के हाई लेवल्स को चेक करते हैं और ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन कंफर्म होने पर इसका कोई मखसूस इलाज नहीं होता, बल्कि टेस्ट करके और हाइड्रेटेड रहकर इसे ठीक किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा कर इससे बचाव किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर और गंदे पानी और खाने से दूर रहकर इस वायरल इन्फेक्शन से बचना पॉसिबल है। सही तरह से हैंड वॉश करने की आदत डालना, खासकर बाथरूम यूज करने के बाद, खाने से पहले हाथ धोना और इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोज कांटेक्ट में नहीं आकर इससे बचा जा सकता है। ऐसे एरियाज में भी ट्रेवल करने से बचना चाहिए जहां पर यह इन्फेक्शन फैला हुआ हो, और अगर हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स दिखाई दें तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए ताकि इस हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आप जान चुके हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है और यह किस तरीके से लीवर को इन्फेक्टेड करता है। इसके सिम्टम्स, डायग्नोज और इलाज से जुड़ी सारी मालूमात अब आपके पास हैं। अब आपको मालूम है कि किन रीजन से ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है। इसीलिए सफाई का खास ख्याल रखें, हैंड वॉश करने जैसी आदतों को याद रखें और अपना और अपनों की सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। याद रखें, हेपेटाइटिस ए एक काबिल इलाज बीमारी है और इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना बेहद जरूरी है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मजीद सेहत के हवाले से मुफीद मालूमात मिलती रहें। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।